हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ PCS चैनल पर। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ PCS चैनल के साथ। मेरा नाम शुभम सरधालिया है। मैं इस लेक्चर में बात करने वाला हूं हरियाणा राज्य के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि हरियाणा स्टेट PCS एग्जाम के प्रीलिम्स की डेट जो है वो अनाउंस हो चुकी है और यहां पर स्टैटिक सिलेबस के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स के लिए एक स्पेशल सीरीज लेकर के मैं आपके साथ में जुड़ा हूं, जहां पर पिछले 1-1.5 साल के समय में जो भी इंपॉर्टेंट गतिविधियां हरियाणा राज्य के अंदर हुई हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि वो एग्जाम के अंदर हमसे पूछी जा सकती हैं, उन सभी बातों पर हम यहां चर्चा करेंगे। तो हरियाणा स्टेट के करंट अफेयर्स की ये क्लासेस जो है वो रहने वाली हैं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF जो है वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। हरियाणा राज्य, आप लोग अगर हरियाणा PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आपने स्टैटिक चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में कवर करा होगा। लेकिन करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक रहता है जो इतना वाइड है कि यहाँ पर शायद सारी चीज़ों को कवर कर पाना एक एस्पिरेंट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हम कोशिश तो करते हैं, लेकिन दोस्तों आपकी इस प्रिपरेशन को और आपकी इस करंट अफेयर्स के टॉपिक को और ज़्यादा सरल बनाने की दिशा में ये लेक्चर सीरीज जो है वो स्टार्ट की गई है। दोस्तों, यहां पर हम अलग अलग सेट्स में इसकी डिस्कशन जो है वो करेंगे। आज हमारा रहने वाला है हरियाणा करंट अफेयर्स का सेट 1। क्वेश्चंस की मदद से हम जानेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज रिसेंटली हरियाणा के अंदर हुई थी, उनको MCQ फॉर्मेट में देखेंगे और साथ ही साथ समझेंगे इन डेप्थ कि क्या वो पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो दोस्तों, हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि स्टडी IQ के पहले लाइव फाउंडेशन बैच की एडमिशन जो है वो क्लोज हो चुकी है, लेकिन आप सभी की डिमांड पर स्टडी IQ अपना दूसरा लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट कर रहा है। ये मॉर्निंग बैच रहने वाला है। दोस्तों, पहले बैच में क्लासेस की टाइमिंग जो थी वो इवनिंग की थी, अब सुबह मॉर्निंग में ये बैच जो है वो रहने वाला है। यहां पर सेम पैटर्न पर आपको स्टडी IQ की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा बेहतरीन क्लासेस जो है वो दी जाएंगी। आप मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बन पाएंगे, यानी कि पूरे के पूरे प्रिपरेशन जर्नी में एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में स्टडी IQ आपकी मदद करेगा और आप अपने इस सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन के सफर को आसान बना पाएंगे। दोस्तों, आपको जल्द से जल्द इस कोर्स में एनरोल करना है। इस कोर्स की प्राइस यूं तो ज्यादा है, लेकिन आपको ये मिल पाएगा मात्र 19,999 रुपए में, अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। तो दोस्तों, ये शुभ लाइव कोड जरूर यूज कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आप मैसिव डिस्काउंट्स के साथ में ये कोर्स जो है वो प्राप्त कर पाएंगे। दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल है उसको MCQ फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर, एक DARC बनाया था हरियाणा राज्य के एक शहर के अंदर। तो वो कहां पर बना है? क्वेश्चन कहता है हरियाणा सरकार ने अत्याधुनिक ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना करी है, वो हरियाणा के किस शहर में उसकी स्थापना की गई? ऑप्शन जो है वो हमारे पास 4 है: चंडीगढ़, गुरुग्राम, पंचकुला और पानीपत। दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी जानकारी यूनियन बजट के बारे में है, तो जो मौजूदा वित्त वर्ष का बजट आया था, इसमें सरकार ने काफी ज्यादा बल जो है वो दिया है ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर कि किस तरीके से ड्रोन्स की एप्लीकेशन जो है वो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग एरियाज में की जा सकती है। हमने देखा जब देश के अंदर अगर कोई आपातकाल की स्थिति आती है, मान लीजिए कोरोना काल में या लॉकडाउन में, हमने देखा कि किस तरीके से जरूरत की चीजें लोगों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया था। ऐसे में एक टेक्नोलॉजी ऐसी थी जो बहुत वाइडर स्कोप ऑफर कर रही थी, वो है टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ड्रोन जो है वो हमको n नंबर ऑफ एप्लीकेशन में मदद करते हैं। आप दवाइयां पहुंचा सकते हैं, आप फूड डिलीवर कर सकते हैं, कहीं पर भी सर्वेलेंस कर सकते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम चला सकते हैं। तो इस ही दिशा में केंद्र सरकार भी कदम बढ़ा रही है और ऑन दी सेम लाइंस, उसी तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर जो है वो बनाया है। कहां पर बनाया है वो हम जानेंगे। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज सेट अप स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर एट पंचकुला। दोस्तों, यहां पर ड्रोन्स की अलग अलग एप्लीकेशंस क्या हो सकती है उस पर काम किया जाएगा और रिसर्च शोध किया जाएगा इस सेंटर के अंदर। तो ये सेंटर कहां बना है? पंचकुला में। तो आई होप हमको आंसर जो है वो मिल गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो रहने वाला है ऑप्शन C, पंचकुला। पंचकुला के अंदर DARC ड्रोन एप्लीकेशन एंड रिसर्च सेंटर सरकार द्वारा बनाया गया है। दोस्तों, ड्रोन एप्लीकेशन रिसर्च सेंटर, यहां पर इसका काम क्या होगा? यहां पर इन्वॉल्व है हरियाणा की पुलिस, जिनके साथ मिलकर के सेंटर जो है वो काम करेगा। अलग अलग तरीकों से सर्विलेंस हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकता है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको मॉनिटर करने के लिए इस ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। तो कौन कौन से सेक्टर्स में, कौन कौन सी दिशाओं में ड्रोन्स की एप्लीकेशन हो सकती है, इन सभी बातों पर यहां पे रिसर्च, यहां पे अध्ययन शोध जो है
वो किए जाएंगे। तो DARC हैज बीन कंसेप्चुअलाइज्ड फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी। अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की और हमारी निर्भरता जो है वो ग्रेजुअली आने वाले सालों में बढ़ेगी, लेकिन ऐसे में क्या हम लोग तैयार थे? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियां, क्या पुलिस डिपार्टमेंट या सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जिनके आसपास या जिन सेक्टर्स में ये ड्रोन टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट होने वाली थी, क्या वो लोग तैयार थे? तो यहां पर उनको प्रशिक्षण जो है वो दिया जाएगा, यहां पर अनुसंधान होगा, रिसर्च होगी और लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी सो दैट ड्रोन की एप्लीकेशंस जो हैं वो इजी बनाई जा सके लोगों के लिए। तो दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जून 2021 में लास्ट ईयर हरियाणा से एक शहर से एक पार्सल ट्रेन, एक मालगाड़ी जो है वो बांग्लादेश पहुंची थी। पहली बार ऐसा हो रहा था कि डायरेक्ट किसी एक शहर से बांग्लादेश तक गाड़ी जो है, मालगाड़ी जो है वो जा रही है। तो सवाल ये है कि वो कौन सा शहर था जहां से जून 2021 में एक स्पेशल वीकली पार्सल ट्रेन की शुरुआत करी थी, वो बांग्लादेश तक जाती थी और हरियाणा के किस शहर से होकर के वो गुजरती थी? सेम क्वेश्चन, जून 2021 में हरियाणा के किस शहर से बांग्लादेश के लिए एक विशेष साप्ताहिक पार्सल ट्रेन की शुरुआत हुई? आप लोगों को आई होप इसका आंसर मालूम होगा। पहले हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में दोस्तों। अंबाला रेलवे डिवीजन, तो ये है वो शहर। अंबाला रेलवे डिवीजन ने इतिहास में पहली बार एक मालगाड़ी, एक स्पेशल पार्सल ट्रेन जो है वो भारत की सीमाओं के बाहर भेजी है। ये कहां गई है? इट हैज गॉन टू बेनापोल इन बांग्लादेश विद कॉटन यार्न। सूती धागे के साथ में पहली बार हरियाणा के एक शहर से मालगाड़ी जो है वो भारत की सीमाओं के बाहर किसी दूसरे देश में गई है, और वो दूसरा देश कौन सा है? वो बांग्लादेश है। दरअसल दोस्तों कोविड पैंडेमिक के दौरान जो ये कॉटन यार्न था, इसको ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था, जिस वजह से रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी सी ईज आउट होते ही जो कल्टीवेटर्स थे कॉटन यार्न के, या जो पूरे के पूरे प्रोसेस में मैन्युफैक्चरर्स इन्वॉल्व थे, उन्होंने सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दी थी कि पिछले 1-1.5 साल में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ठप होने के कारण उन्हें अपना जो कॉटन यार्न है इसको ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उनके लिए एक विशेष ट्रेन की शुरुआत की जाए। और सरकार ने उनकी मांग को मानते हुए अंबाला से डायरेक्ट बांग्लादेश तक की एक स्पेशल वीकली ट्रेन जो है वो यहां पर चलाई थी। दोस्तों ये पूरी की पूरी जर्नी की अगर हम बात करें तो ये है अंबाला और यहां पर है बांग्लादेश में बेनापोल। 30 घंटे, करीब 1800 किलोमीटर की ये पूरी की पूरी जर्नी है जो ये ट्रेन पूरा करती है। पार्सल ट्रेन है, कॉटन यार्न को अंबाला से लेकर के बांग्लादेश बेनापोल तक ले जाने का ये काम करती है। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन का आंसर जो है वो अनडाउटेडली हमें मालूम है। अंबाला वो शहर है जहां से पहली बार देश की सीमाओं के बियॉन्ड जाकर के ट्रेन जो है वो चलाई गई है। दोस्तों ये पहली बार ऐसा हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉटन यार्न जो है वो भारत की सीमाओं के बाहर ट्रेन के माध्यम से, एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से कहां पहुंचा है? बांग्लादेश पहुंचा है, रेल रूट से। ठीक है दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आई होप हमको क्लियर होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कौन से ऐसे फोक पोएट हैं हरियाणा के जिन्हें कहा जाता है क्या जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, शायद आपने इनके बारे में सुना भी होगा। हरियाणा राज्य के एक बहुत ही जाने माने लोक कवि हैं जिन्हें कहा जाता है जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा। जॉन मिल्टन जो है वो बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं, तो उन्हीं के तर्ज पर जॉन मिल्टन ऑफ हरियाणा किस महान कवि को, जो हरियाणा के लोक कवि हैं, उन्हें कहा जाता है? ये सवाल है दोस्तों। इसका आंसर जो है वो है ए, दयाचंद माइना। क्यों मैं ये सवाल यहां पर लेकर के आया हूं दोस्तों? लास्ट ईयर 2021 में हरियाणा सरकार ने एक अवार्ड जो है वो शुरू किया था इन दी ऑनर ऑफ फोक पोएट दयाचंद माइना। जो दयाचंद माइना है, इनके सम्मान में हरियाणा सरकार ने शुरू किया था एक अवार्ड उन सभी कवियों को, उन सभी पोइट्स को जो लोकल लैंग्वेज में, फोक लैंग्वेजेस में जो है अपने स्टेट के लैंग्वेज को, कल्चर को रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पोएम्स में, उनको दयाचंद माइना जी के नाम पे शुरू किया गया अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। ये है श्री दयाचंद माइना, बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं हरियाणा राज्य के। इन्होंने लोक कविता इनकी जो है वो काफी ज्यादा पसंद की जाती है। अंडर द लोक कवि दयाचंद माइना सम्मान, जो भी व्यक्ति जिसने हु हैज डन रिमार्केबल वर्क इन द फील्ड्स ऑफ फोक लिटरेचर एंड कल्चर, यानी कि हरियाणा राज्य के अंदर कोई भी व्यक्ति जिसने लोक साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया होगा, उसे सरकार नवाजेगी एक सम्मान के साथ। उस सम्मान का नाम क्या होगा? लोक कवि दयाचंद माइना सम्मान। तो लोक कवि दयाचंद माइना सम्मान उनको दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत उनको मिलेगी
2 लाख रुपए की राशि, 2 लाख रुपीस का अमाउंट जो है वो उनको दिया जाएगा। ये अवार्ड किनके नाम पर है? ये अवार्ड है हरियाणा के फेमस फोक पोएट श्री दयाचंद मायना जी के नाम पर। यह सम्मान, यह अवार्ड जो है वो दिया जाएगा। और दयाचंद मायना जी को जाना जाता था हरियाणा के जॉन मिल्टन के रूप में। तो ये सवाल जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन है जिन्हें हरियाणा के जॉन मिल्टन कहा जाता है? तो हमें याद रखना है, हरियाणा के जॉन मिल्टन जो है वो थे श्री दयाचंद मायना जी। और क्यों हम करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हरियाणा सरकार ने इन्हीं के नाम पर एक अवार्ड, एक सम्मान की घोषणा की थी। कोई भी व्यक्ति जो कल्चर या संस्कृति को रिप्रेजेंट करते हुए उल्लेखनीय एग्जाम्पलरी काम जो है वो करेगा, उसे ये अवार्ड दिया जाएगा। और इस अवार्ड के अंतर्गत उसे 2 लाख रुपए की राशि भी जो है सरकार द्वारा दी जाएगी। दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच एयरपोर्ट ऑफ हरियाणा हैज रिसेंटली बीन रीनेम्ड टू महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट? अगेन इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य का एक एयरपोर्ट जो है उसका लास्ट ईयर सरकार ने नाम बदला था और उसका नाम रख दिया गया था महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट। तो सवाल यह है कि वो कौन सा एयरपोर्ट है जिसे ये नाम दिया गया है, महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का नाम जिसे दिया गया है? ऑप्शंस है हमारे पास, भिवानी एयरपोर्ट, सिरसा एयरफोर्स स्टेशन, हिसार एयरपोर्ट या अंबाला एयर स्ट्रिप। तो इन चारों में से एक एयरपोर्ट या एक एयर स्ट्रिप ऐसी है जिसे रिसेंटली महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट का नाम जो है वो दिया गया है। तो जानेंगे वो कौन सा एयरपोर्ट है। दोस्तों, 2021 में हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा करी थी कि हिसार एयरपोर्ट का नाम जो है वो बदला जाएगा। और इसे क्या नाम दिया, इसे नया नाम दिया जाएगा। वो नया नाम होगा महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराजा अग्रसेन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनेगा कौन सा? हिसार एयरपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, हिसार एयरपोर्ट को का नाम जो है वो बदला गया है, महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर इसका नाम जो है वो रखा जाएगा। और इसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है। इसके लिए एयरपोर्ट का जो काम है वो प्रेजेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। हवाई अड्डा जो है वो निर्माणाधीन है। 2024 तक इस एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी और ये एयरपोर्ट जो है वो बन जाएगा क्या? अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट। और इसका क्या नाम होगा? महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में जाना जाएगा। तो आंसर जो है, ऑप्शन जो है वो हमारा सी होगा। हिसार एयरपोर्ट ऐसा होगा जिसे रिसेंटली जिसका नाम बदला गया है और 2024 में ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में तैयार हो जाएगा। और तब हिसार एयरपोर्ट कहा कहीं नहीं, इसको हिसार एयरपोर्ट जो है वो नहीं कहा जाएगा, इसका नाम होगा महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, इस पहले सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक किताब का विमोचन जो है वो करा था। उन्होंने एक बुक रिलीज करी थी जिसका नाम था अनटोल्ड स्टोरीज। हरियाणा सरकार के एक सरकारी विभाग के कुछ ऑफिशियल्स को जो है ये रिप्रेजेंट करता था। ये शोकेस करती थी कुछ अधिकारियों को हरियाणा सरकार के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। क्वेश्चन ये है कि जो अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है वो किस सरकारी विभाग के अधिकारियों के बारे में बताता है? कौन से सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स के बारे में बात करती है? हरियाणा सीएम, हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लॉन्च की गई बुक द अनटोल्ड स्टोरीज। तो दोस्तों, ये बुक जो है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसेंटली लॉन्च की गई थी। हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2021 में एक बुक को जो है वो लॉन्च किया, एक किताब का विमोचन किया जो कि किस नाम से जानी जाती है? अनटोल्ड स्टोरीज। ये अनटोल्ड स्टोरीज किसकी हैं? ये अनटोल्ड स्टोरीज है हरियाणा पुलिस की। दोस्तों, पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हैंडल करना है। किस तरीके से पुलिस जो है वो हमारे लिए काम करती है, चाहे सिक्योरिटी की बात हो, चाहे हमारी कंफर्ट की बात हो। आपने एक नॉर्मल सा एग्जांपल आपने देखा होगा, हम कितना गर्मी का समय हो, कैसा भी समय हो, हम तो बड़े मजे से एसी गाड़ी में निकल जाते हैं। लेकिन पुलिस ऑफिशियल जो हैं वो सड़क पे खड़े रहते हैं ट्रैफिक नियंत्रण के लिए। रात के समय में हम घर जाकर के सो जाते हैं, उस समय वो लोग सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। लेकिन इनके अलावा भी उनके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रोल्स हैं जिन्हें शायद हम निगलेक्ट कर देते हैं। ये रोल्स जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट तब हो गए जब देश के अंदर महामारी फैली। दोस्तों, पेंडेमिक के दौरान जब हम सभी लोगों से घरों के अंदर रहने को कहा जा रहा था, हमें सरकार कह रही थी कि नहीं, आप लोग बाहर जो है वो नहीं निकलेंगे। ऐसे में फ्रंट लाइन वर्कर्स में शायद सबसे आगे जो है वो मौजूद थे पुलिस के अधिकारी या पुलिस के जवान। तो इन जवानों की बहादुरी और वो लोग जिन्होंने इस पेंडेमिक के दौरान अपनी सेवाएं दी, उनकी कहानियों को दर्शाता है। खासकर वो लोग जिन्होंने शहादत दे दी इस पेंडेमिक के दौरान। द बुक शोकेसेस द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड गैलेंट्री वर्क बाय द ऑफिसर्स एंड मेन ऑफ हरियाणा पुलिस ड्यूरिंग द पास्ट 16 मंथ्स ऑफ कोविड पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक की जो पूरा का पूरा दौर रहा है, उस दौरान क्या
कंट्रीब्यूशन रहा है पुलिस के अधिकारियों का, हरियाणा पुलिस के अधिकारियों का या हरियाणा पुलिस के जवानों का, ये सारी की सारी चीज़ों को दर्शाया गया है इस किताब में जिसका नाम है अनटोल्ड स्टोरीज। और अनडाउटेडली अनटोल्ड स्टोरी इसीलिए कहा गया है, शायद हम लोगों को कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि कितने लोगों ने इस इंपॉर्टेंट समय में, इस क्रूशियल टाइम में अपनी सेवाएं दी, और उनमें से बहुत सारे हरियाणा पुलिस के लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दी। Book also pays tribute to 49 police martyrs who succumbed to the pandemic after having been infected during the course of their duty through the pictures। 49 पुलिस के ऐसे शहीद थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया उस समय जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे और इस महामारी का शिकार हो गए। दोस्तों, कोविड की फर्स्ट वेव हो चाहे सेकंड वेव हो या उसके बाद का समय हो, काफी ज्यादा डेडली इन्फेक्शन जो है वो लोगों में फैला, बहुत लोगों की जान चली गई, और इन लोगों में शायद ये पुलिस के कर्मी, ये पुलिस के जवान या पुलिस के अधिकारी भी शामिल थे जिन्होंने, हम लोग तो अपनी सुरक्षा कर रहे थे, हम लोग घर से नहीं निकल रहे थे, हम घर पे बैठे थे, लेकिन ये वो लोग थे जो फ्रंट पे आकर के इस पेंडेमिक के समय में अपनी सर्विसेज जो है वो दे रहे थे। और ऐसे इस दौरान, इस पूरे के पूरे सर्विसेज के दौरान उनमें इन्फेक्शन हुआ और करीब 49 जवान या 49 शहीद ऐसे थे जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। तो इन सभी की तस्वीरें, इन सभी के नाम, इन सभी की स्टोरीज जो हैं वो इस बुक में शामिल है। कॉफी बुक क्या होती है दोस्तों? एक बड़ी सी बुक जिसमें काफी बड़ी बड़ी पिक्चर्स जो है वो लगी रहती हैं। तो पिक्चर्स के माध्यम से इनकी कंट्रीब्यूशन को जो है वो एक्नॉलेज किया जाएगा। बुक का नाम जो है वो रखा गया है क्या? अनटोल्ड स्टोरीज। अनडाउटेडली ये वो कहानियां हैं जो शायद हमें कभी बताई ही नहीं जाती, लेकिन इस किताब के माध्यम से, इस अनटोल्ड स्टोरीज के माध्यम से इनकी कंट्रीब्यूशन को जो है वो हरियाणा राज्य और पूरा का पूरा देश जो है वो याद रखेगा। तो इस बुक को लॉन्च किया गया था माननीय चीफ मिनिस्टर के द्वारा। क्वेश्चन पे जो है वो वापस जाते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि किस डिपार्टमेंट की बुक अनटोल्ड स्टोरीज को हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था? तो अनडाउटेडली आंसर जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, ये 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। इसी तरीके से आने वाले समय में और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, जो न्यूज आइटम्स है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, कैसे उससे क्वेश्चन आ सकता है, इन सभी बातों पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। आई होप ये 5 के 5 क्वेश्चन जो है यहां तक हमें चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये था दोस्तों हमारा सबसे पहला सेट हरियाणा करंट अफेयर्स का। दोस्तों, ये सीरीज जो है वो आपके प्रीलिम्स तक कंटिन्यू रहेगी और यहां पर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम एरियाज को कवर किया जा सके ताकि प्रोबेबिलिटी हो कि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो यहां से हमें जो वो करंट अफेयर्स जो एग्जाम के अंदर हमें देखने को मिले वो कहीं ना कहीं हमने क्लास में कवर किए हो। दोस्तों, इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट उन सभी के लिए है जो हरियाणा पीसीएस के साथ साथ सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी जो है वो कर रहे हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग आईएएस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, स्टडी आईक्यू ने अपना पहला लाइव फाउंडेशन बैच शुरू करा था जिसकी एनरोलमेंट्स फुल हो चुकी हैं, लेकिन स्टूडेंट्स की डिमांड पर सेकेंड बैच जो है, जो कि मॉर्निंग बैच रहने वाला है, अर्ली मॉर्निंग 8 बजे इनकी क्लासेस रहेंगी, लाइव क्लासेस एक्सपर्ट फैकल्टी के साथ साथ आपको मिलेंगी मेंटरशिप एंड अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट मेंटर्स। आपको आंसर राइटिंग हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई आपका डाउट हो, स्टडी आईक्यू आपकी मदद करेगा। दोस्तों, जल्द से जल्द इस बैच पे एनरोल कर लीजिए क्योंकि लास्ट जो बैच था हमारा पहला फाउंडेशन बैच, उसमें भी बहुत जल्दी एडमिशन जो है वो फुल हो गए थे। तो जल्द से जल्द हमको भी एडमिशन इसमें सिक्योर करना है। मात्र 19,999 रुपए 90,999 में आप ये कोर्स प्राप्त कर पाएंगे अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। दोस्तों, ये कोड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो मिल पाएंगे। दोस्तों, इस प्राइस में इस तरीके की क्वालिटी का कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इस बात का चैलेंज जो है वो मैं आपसे ओपनली करता हूं। तो दोस्तों, अपनी प्रिपरेशन को हमें शानदार बनाना है, अपने ड्रीम को अकम्प्लिश करना है और करनी है यूपीएससी की तैयारी स्टडी आईक्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।